मैं डॉक्टर ओ.पी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं वेक्टर कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पेपर है थर्ड वाला, उसमें आज अपन 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाइपरबोला करेंगे। हाइपरबोला की डेफिनेशन है ए हाइपरबोला is the locus of a point which moves so that the ratio of its distance from a fixed point is called focus to its perpendicular distance from a fixed straight line called directrix bears constant ratio called eccentricity which is always greater than unity. It means किसी भी मूविंग पॉइंट P जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है से फिक्स पॉइंट जिसको हम फोकस कहते हैं कि बीच की जो दूरी है वो P से फिक्स स्ट्रेट लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं या नियता कहते हैं उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशो है दैट इज ई एक्सेंट्रिसिटी कहलाता है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। अब जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एस फोकस है, पी पॉइंट है जो पैराबोला पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, एस के कोऑर्डिनेट्स ए 0 है, पी से के जेड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस पे जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, पर पी से परपेंडिकुलर डाला PM। इस तरह से जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, माना कोई स्थिर बिंदु एस नाभि तथा स्थिर रेखा जेड के जिसको हम नियता कहते हैं है। नाभि एस से नियता जेड के डैश पर लंब एस के डाला। अब माना कि अति परवलय या हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी या उपकेंद्रता E है। एस के को ए तथा ए डैश ए के को बढ़ाकर ए डैश पर E:1 में अंतः तथा बाह्य विभाजन करो। माना ए डैश इक्वल टू 2A और ए डैश का मध्य बिंदु C जिसको हम मूल बिंदु लेते हैं, तो CA इक्वल टू CA डैश इक्वल टू A। अब चूंकि E इज ग्रेटर देन 1 है, अतः चित्र से या डायग्राम से SA बटा AK इक्वल टू E टाइम्स 1 या SA इक्वल टू E टाइम्स AK। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से SA डैश बाई AK डैश दिस इज इक्वल टू E:1 implies that SA डैश इक्वल टू E टाइम्स AK डैश। माना ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब उपरोक्त दोनों समीकरण में एक बार अपन जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपने जोड़ा तो क्या आया, SA प्लस SA डैश दिस इज इक्वल टू E टाइम्स AK प्लस A डैश के। अब SA को लिख सकते हैं CS माइनस CA तथा SA डैश को लिख सकते हैं CS प्लस A डैश C। दिस इज इक्वल टू E टाइम्स AK को लिखा CA माइनस CK प्लस A डैश K को लिखा CA डैश प्लस CK और इसको सिंप्लीफाई किया। चूंकि CA इक्वल टू CA डैश होता है तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2CS इक्वल टू E टाइम्स 2CA।
या सी एस इक्वल टू ए ई। तो नाभि के निर्देशांक जो है वो क्या हुए, एस जो नाभि है उसके निर्देशांक है ए ई और 0। इसी तरह से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया तो क्या आया, एस ए डैश माइनस एस ए, दिस इज इक्वल टू ई टाइम्स ए डैश के माइनस ए के। क्योंकि एस ए डैश माइनस एस ए इक्वल टू ए डैश, दिस इज इक्वल टू ई टाइम्स ए के डैश को लिखा अपन ने सी ए डैश प्लस सी के माइनस ए के को लिखा सी ए माइनस सी के। इनको सिंप्लीफाई किया तो आपने पास आया ए डैश को तो 2a लिखा इक्वल टू ई टाइम्स 2ck, बाकी सब कैंसिल हो गए, या ck इक्वल टू a बटा ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, या x इक्वल टू a बाई ई, ये नियता का समीकरण है, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब माना p जिसके कोऑर्डिनेट्स x y है कोई गतिमान बिंदु है, तो परिभाषा के अनुसार, हाइपरबोला की परिभाषा के अनुसार P की नाभि S से दूरी PS, दिस इज इक्वल टू E टाइम्स P की नियता पर लंब की लंबाई, मतलब PM। तो PS इक्वल टू E टाइम्स PM, दोनों का स्क्वायर किया, PS स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर, या PS स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम को लिख सकते हैं सी एन माइनस सी के का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स माइनस ए बटा ई का होल स्क्वायर। सी एन और सी के की वैल्यू पुट कर दी तो ई स्क्वायर एक्स माइनस ए बटा ई का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। दोनों तरफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया तो आपके पास जो इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1। यदि हम ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 को बी स्क्वायर लिखते हैं तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जैसा कि परिभाषा में दिखाया गया है, यह हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। थैंक यू।